जय श्री राधा माधव। आज मेरी माता जी के विशेष आग्रह पर चार धाम में से एक धाम श्री जगन्नाथपुरी की उत्पत्ति की कथा सुने। चार युगों में चार धाम की उत्पत्ति हुई। कलयुग में श्री जगन्नाथपुरी धाम की उत्पत्ति हुई। कथा महाभारत काल से ही शुरू होती है कि गांधारी के पूरे वंश का वध हो चुका था महाभारत में। तो उसने क्रोधित होकर प्रभु श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा पूरा कुल का नाश हो चुका है, उस प्रकार तेरे पूरा कुल का भी नाश हो जाएगा। और उसे ये लगता था कि ये महाभारत का युद्ध अगर प्रभु श्री कृष्ण चाहते तो रुक सकता था, लेकिन उनकी इच्छा से ये युद्ध हुआ और इतने लोगों का नरसंहार हुआ। इस श्राप के ठीक 26 वर्ष बाद प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका में एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहां पार हो रहे एक शिकारी को लगा कि उनका कोई शिकार है। उसने तमंचा पर तीर चढ़ाया और तीर चला दिया। प्रभु श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। उस शिकारी को बहुत दुख हुआ कि मेरे चलते यहाँ के राजा और प्रभु श्री कृष्ण की हत्या हो गई। प्रभु श्री कृष्ण आए और उनको समझाया प्रकट होकर कि ये जो आज तेरी द्वारा मेरी जो प्राण गए हैं, ये मेरे ही कर्मों के फल है। रामावतार में मैंने छुप कर, जब उस समय तुम बाली रूप में थे, तो मैंने तुम्हारा वध किया था। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अवश्य में भुक्तम कृतम कर्म शुभाशुभ। हर किसी को अपना भोग भोगना ही पड़ता है। वो मानव रूप में प्रभु भी अवतार ले तो उन्हें अपना भोग भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद सबने मिलकर उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। लेकिन प्रभु के हृदय में भक्त वास करते हैं। पूरा शरीर पंच तत्व में लीन हो गया, लेकिन हृदय में जगनी कुछ कर नहीं पाई, हृदय जला नहीं। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण महाप्रभु का जो हृदय था, उसे लकड़ी के पट पर रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उड़ीसा के तट पर वह हृदय सबरा जनजाति के मुखिया विशुपति को मिला। वह उसे नील माधव के नाम से पूजने लगा। उस समय का वहां के तत्कालीन राजा जो थे, उन्हें सपना में प्रभु श्री कृष्ण दर्शन दिए। वह विष्णु रूप को बहुत पूजता था राजा। विष्णु रूप में प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मेरी एक मंदिर का निर्माण तुम्हें करना है, और मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा में जो ऊर्जा तत्व होगा, वह नीलांचल पर्वत पर तुम्हें मिलेगा। उस समय के बहुत बड़े विद्वान पंडित विद्यापति जी को यह कार्य राजा ने सौंपा। विद्यापति 7 दिन तक नीलांचल पर्वत पर घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जनजाति में घूमते घूमते उन्हें पता चला कि यहाँ का जो मुखिया है विशुपति, वो किसी गुफा में नील माधव के नाम से ऐसे ऊर्जावान किसी तत्व को पूज रहा है। अब वो वहां जाने की इच्छा वहां के मुखिया से करता है। तो उसने कहा कि जो भी इस जनजाति से बाहर का है, उसे नील माधव का दर्शन नहीं होगा। वो बहुत चतुर थे। उन्होंने वहां के मुखिया की बेटी ललिता से अपना विवाह रचाया, और ललिता से विवाह रचाने के बाद वह नील माधव का दर्शन करने उस गुफा में गया। नील माधव का दर्शन करके जब वो राजा के पास लौटा, तो उसने पूरी सच्चाई नील माधव को बताया, लेकिन कहा कि वो उसे देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा स्वयं विशुपति से जाकर आग्रह किया कि वह उसे दे और एक मंदिर बनाएगा। लेकिन मंदिर बनाने के लिए अभी सबसे बड़ी उसके पास संकट थी कि वो मूर्ति क्या चीज का बनेगा। भगवान की लीला ऐसी कि फिर उनको भगवान ने सपना दिया कि समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा नीम का गाछ बहकर प्रभावित होकर आया है। उसी नीम के डाल से हमारी मूर्ति बनाकर और तुम मंदिर में स्थापित करो। नीम का पर्वत जब देखा गया कि आया हुआ है नीम का पेड़ समुद्र के तट पर, और तरह तरह के कारीगरों को बुलाया गया। अलग अलग कारीगर आए। वह नीम का जो पेड़ इतना मजबूत था कि किसी भी कारीगर का छेनी हथौड़ी चलता ही नहीं था। तो विश्वकर्मा रूप में एक वृद्ध का रूप पकड़कर वहां पर स्वयं प्रभु महाविश्वकर्मा आए, और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बिना खाए पिए 21 दिन तक गर्भगृह में बैठकर वो बनाऊंगा, और कोई भी 21 दिन तक
वहां अंदर नहीं आएगा। तो राजा ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर काम हो रहा है? बोला आप जब दरवाजे पे कान लगाइएगा तो जब काम होगा, अंदर छेनी हथौड़ी सब चलेगा तो आपको आवाज आएगी। 15 दिन तक सब ठीक था। 16वां दिन कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। तो रानी ने जाकर राजा से कहा कि ऐसा लगता है कि जो बूढ़े बाबा थे कारीगर, भूख प्यास से कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई, ऐसे में हमें पाप पड़ेगा, आपको खोल के देखना चाहिए। राजा काफी सकुचाते सकुचाते जब दरवाजा खोला तो वो कारीगर अंतर्ध्यान हो गया और जगन्नाथ प्रभु के अभी हाथ की और पैर की रचना नहीं हुई थी। और आज भी जगन्नाथ धाम में तीनों मूर्ति के आज भी अधूरी है और इसी रूप में पूजी जाती है। उसके बाद उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जो नील माधव जो उस समय तत्व था, उनका प्राण प्रतिष्ठा में उन मूर्ति पे विराजा गया। और आज भी 12-12 वर्षों बाद जब जगन्नाथ धाम में मूर्ति का परिवर्तन होता है तो वो नील माधव जो एक ऊर्जावान चीज है, जो प्रभु श्री कृष्ण का हृदय है, उसे स्थापित पुरानी मूर्ति से नए मूर्ति में किया जाता है। ये सारा कार्यक्रम जो पंडित जी लोग करते हैं वो आंख में पट्टा बांध के करते हैं और वहां के सबसे वृद्ध जिनकी आयु लगभग पूरी हो चुकी है उन्हें गिरने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि इससे ये कार्यक्रम करने के 1 से 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु तय है कि वो हो ही जाती है। अब उन्हें भगवान अपने धाम बुला लेते हैं। तो जगन्नाथ धाम को आज भी ये महिमा है। महाप्रभु जगन्नाथ सब पे दया करे। जय श्री राधा।